दोस्तों, आईपीएल 2025 का मजा अब अपने उफान पर है, जहां हर गुजरते मैच के साथ मैदान पर इमोशन भी बह रहे हैं और पॉइंट्स टेबल पर टीमें भी चढ़ उतर रही हैं, जैसे किसी तेज झूले पर बैठे हों। अब बात करते हैं उस धमाकेदार मुकाबले की, जिसने तो पूरा अंक तालिका ही हिलाकर रख दिया। शनिवार की शाम को अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स और श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली किंग्स 11 पंजाब के बीच भिड़ंत हुई, और यकीन मानो ये मुकाबला ऐसा था जैसे दो तूफान आपस में टकरा गए हों। अब इस जबरदस्त भिड़ंत के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल का नक्शा ही बदल गया, जैसे किसी बच्चे ने होमवर्क की कॉपी फाड़ दी हो। लेकिन उससे पहले जरा दोनों टीमों के अब तक के सफर पर भी एक नजर मार लेते हैं, ताकि कहानी पूरी समझ में आए। किंग्स 11 पंजाब ने अपने सीजन की शुरुआत बिल्कुल किंग साइज अंदाज में की थी। पहले गुजरात टाइटंस को रगड़ दिया, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स को धो डाला, और दो मुकाबलों के बाद ऐसा लगा कि भैया ये तो सीधा फाइनल खेल कर ही दम लेंगे। मगर तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब का घमंड चूर कर दिया, और फिर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चौथे मैच में पंजाब ने फिर से गरजते हुए वापसी की। लेकिन भाई, पांचवें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब को ऐसा धोया कि पूरी टीम धोबी घाट की याद दिला दी। फिर छठे और सातवें मुकाबले में पंजाब ने कोलकाता और आरसीबी की गाड़ी को पटरी से उतार दिया, और लगा कि फिर से फॉर्म में लौट आए हैं। लेकिन क्या करें, आठवें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने फिर से पंजाब की सांसें रोक दी और हार का फूंक मारा। अब चलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के रोलर कोस्टर सफर पर। रहाणे ब्रिगेड का सीजन स्टार्ट ही धड़ाम से हुआ। पहले मुकाबले में आरसीबी ने उन्हें धो डाला, लेकिन फिर राजस्थान रॉयल्स को हराकर केकेआर ने सोचा कि अब तो हमारी बारी है चमकने की। पर नहीं जनाब, मुंबई इंडियंस ने फिर से इन्हें धूल चटा दी। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत से कोलकाता ने थोड़ी राहत की सांस ली थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने पांचवें मैच में इन्हें फिर से आईना दिखा दिया। छठे मुकाबले में चेन्नई को धूल चटाकर कोलकाता ने फिर से खुद को संभाला था, लेकिन सातवें और आठवें मुकाबले में पंजाब और गुजरात के खिलाफ फिर से धूल फांकनी पड़ी और उनकी टेबल पर पोजीशन डगमगाने लगी। लेकिन बस जनाब, शनिवार को जो मैच हुआ उसने तो पूरा तख्ता पलट कर दिया। किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए इस महाऐतिहासिक टकराव ने पॉइंट्स टेबल की इमारत हिला दी, जैसे भूकंप आ गया हो। इस मुकाबले के बाद पंजाब और कोलकाता दोनों की रैंकिंग में जबरदस्त फेरबदल हुआ, और इसके झटके लखनऊ सुपर जायंट्स से लेकर राजस्थान रॉयल्स तक सबने महसूस किए। वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु समेत चार बड़ी टीमों ने राहत की सांस ली, मानो किसी ने कांटे से निकालकर फूलों पर बिठा दिया हो। अब ऐसे में पॉइंट्स टेबल का माहौल और भी गर्म हो चुका है, और हर टीम अपनी किस्मत बदलने के लिए पूरी जान झोंकने को तैयार बैठी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किंग्स 11 पंजाब बनाम कोलकाता की नाइट राइडर्स के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी चार टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और चार टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी चार टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो चार टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक विशाल महाभारत समझा जाए जहां हर टीम अपना राज्य बढ़ाने निकली है, तो चेन्नई सुपर किंग्स इस बार उस बूढ़े भीष्म पितामह जैसे नजर आ रहे हैं, जो अब भी गदा थामे मैदान में खड़े हैं, पर पीठ पर चोटों का बोझ है और सामने खड़ी सेनाओं की आंधी में उनकी आवाज दबती जा रही है। महेंद्र सिंह धोनी अब भी अपनी वही पुरानी शाही चाल में क्रीज पर उतरते हैं, आंखों में वही पुरानी चमक है, लेकिन इस बार पीछे खड़ी सेना लड़खड़ा गई है और दरबार की दीवारों पर
अंडर रेनोवेशन का बोर्ड टंग चुका है। आईपीएल 2025 के रणभूमि में जब सबको लगा था कि धोनी एक बार फिर पुराने जमाने के शेर बनकर दहाड़ेंगे, तब चेन्नई की सेना पहले ही जंग में ढाल छोड़ बैठी। सीजन की शुरुआत मुंबई इंडियंस को धूल चटाकर जबरदस्त अंदाज में हुई थी और लगा था कि पीली सेना फिर से महलों पर झंडा गाड़ने वाली है। लेकिन फिर तो जैसे स्क्रिप्ट को किसी ने अचानक ट्रेजिक कॉमेडी बना दिया। लखनऊ के खिलाफ जैसे तैसे जीत निकाली भी तो उसके बाद मैदान में हर अगली टीम ने चेन्नई को ऐसा नचाया जैसे कोई डीजे वाला पुराने गानों पर भीड़ नचा रहा हो। मुंबई ने रिवेंज मोड ऑन करते हुए दूसरा मुकाबला ऐसा निपटाया कि धोनी को भी लगा होगा, भाई ये वही मुंबई है या नई अपडेट आई है। और सनराइजर्स हैदराबाद ने तो चेन्नई को ऐसा प्रेस किया कि पुराने सिंहासन की धूल तक उड़ गई। अब तक चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल 9 मुकाबले खेले हैं और उसमें से सिर्फ 2 बार जीत का स्वाद चखा है, जबकि 7 बार ऐसी हार मिली है कि मानो हर मैच के बाद फैंस दिल पकड़कर बैठ जाते हों। 4 अंकों के साथ चेन्नई फिलहाल पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी 10वें पायदान पर बैठी है और उनका नेट रन रेट ऐसा नेगेटिव चल रहा है कि देखकर शेयर बाजार के एक्सपर्ट भी माथा पकड़ लें। प्ले ऑफ की उम्मीदें अब इतनी पतली हो चुकी हैं कि अगर धोनी ब्रिगेड को अगले 5 मुकाबले जीतने हैं तो वो भी ऐसे नहीं कि बस जीत भर लिया, बल्कि ऐसे जीतना है कि हर मैच में सामने वाली टीम की आत्मा हिल जाए और नेट रन रेट को ऐसी रफ्तार मिले जैसे बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ रही हो। एक भी मुकाबला फिसला तो फिर आईपीएल 2025 की मोटी किताब में चेन्नई का जिक्र बस एक भूले बिसरे किस्से के तौर पर होगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में 9वें पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक भव्य युद्ध का मैदान माना जाए तो राजस्थान रॉयल्स इस बार वो राजघराना निकला है जिसका महल तो अब भी सोने का है, लेकिन तलवार म्यूजियम में टंगी रह गई है। रियान पराग की अगुवाई में ये रॉयल्स इस सीजन में मैदान पर ऐसे उतरे जैसे कोई वीर योद्धा कवच तो पहन ले लेकिन तलवार उठाना भूल जाए। पॉइंट्स टेबल पर 9वें पायदान की ठंडी गद्दी संभालते हुए राजस्थान ने इस बार अपनी रॉयल पहचान को कुछ ज्यादा ही आराम तलबी में लपेट लिया है। सीजन की शुरुआत में जब पहली हुंकार भरी तो उम्मीद थी कि महाराणा प्रताप के वारिस मैदान पर जलजला ले आएंगे, लेकिन हैदराबाद और कोलकाता ने पहले ही 2 मुकाबलों में इनकी तलवार को चम्मच बना डाला। फिर चेन्नई और पंजाब पर मामूली जीत दर्ज कर थोड़ी शाही ठाठ दिखाई, लेकिन उसके बाद गुजरात, दिल्ली और बेंगलोर ने इनका रॉयल स्वागत ऐसे धोकर किया कि बचे हुए जोश की भी धुलाई कर दी। लखनऊ और बेंगलोर के रिवेंज अटैक ने तो जैसे राजस्थान के खेमे में उम्मीदों के दिए भी बुझा दिए। अब तक राजस्थान ने कुल 9 मुकाबले खेले हैं जिनमें से सिर्फ 2 बार ही जीत का जश्न मना पाए हैं, यानी पॉइंट्स टेबल में महज 4 अंक लेकर अपने ही झंडे को सलामी दे रहे हैं। और नेट रन रेट भी ऐसा फिसला है कि -0.625 पर गिरते हुए लगता है जैसे कोई राजकुमार घोड़े से नीचे गिर पड़ा हो। हालात ऐसे हैं कि जहां दूसरी टीमें प्ले ऑफ की रेस में फरारी चला रही हैं, वहीं राजस्थान अपनी टूटी बग्घी में पहिए जोड़ने में लगा है। बचे हैं 5 मुकाबले और अब प्ले ऑफ का टिकट चाहिए तो 5 के 5 मैच जीतने पड़ेंगे, वो भी साधारण नहीं बल्कि ऐसे प्रचंड अंदाज में कि नेट रन रेट आईसीयू से उठकर घोड़े पर सवार हो जाए और प्रतिद्वंदी टीमें देखते ही हार के झंडे गाड़ दें। साथ ही दूसरों टीमों के हार जीत पर भी इनका भविष्य टिका रहेगा, यानी अपना किला भी बचाना है और दूसरों की फौज भी गिरानी है, वरना इस बार राजस्थान की कहानी आईपीएल 2025 में उस वीर की तरह रह जाएगी जो लड़ने तो आया था पर तलवार चलाने से पहले ही हार मान बैठा। अब रियान पराग को अपनी कप्तानी में सिर्फ भाषण नहीं, वो चमत्कार करना होगा जिससे अगली बार जब रॉयल्स मैदान पर उतरे तो विपक्षी टीम पहले ही व्हाइट फ्लैग लहराकर कह दे, महाराज युद्ध तो आप जीत चुके, अब हमें बख्श दो। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस महागाथा में अगर किसी टीम ने शुरुआत में शेर की तरह दहाड़ मारी और फिर चुपचाप कोने में दुबककर बिल्ली बन जाने की कला में डॉक्टरेट हासिल की है तो उसका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। कप्तानी की कमान इस बार क्रिकेट के सबसे ठंडे मिजाज वाले तेज तूफान पैट कमिंस के हाथ में सौंपी गई थी। उम्मीद ये थी कि कमिंस अपनी साइलेंट स्ट्राइक से एसआरएच को मैदान में ऐसा धधकता सूरज बना देंगे कि विरोधी टीमें मैच शुरू होने से पहले ही आंखें मिचमिचा लें। लेकिन जनाब, हुआ ऐसा कि शुरुआत में तो राजस्थान के रॉयल किले को ध्वस्त करके एसआरएच ने अपनी हुंकार भरी और फिर पंजाब के ऊपर भी वार कर ये जता दिया कि ये सूरज डूबता नहीं फोड़ता है। पर अफसोस, आईपीएल की कहानी तो टर्न लेने में देर नहीं लगाती और एसआरएच का सूरज ऐसी बदली में फंस गया
कि ना चमक पा रहा है ना बरस पा रहा है। मुंबई इंडियंस के सामने जब मैदान में उतरे तो लगा जैसे किसी बर्फीले तूफान में दीपक लेकर खड़े हों। एमआई ने ऐसी आंधी चलाई कि एसआरएच के होश हवाओं में उड़ते दिखे। अब हकीकत यह है कि हैदराबाद की टीम ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें सिर्फ 3 में जीत हासिल की है और कुल 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर 8वें पायदान पर ऐसे अटके पड़े हैं जैसे कोई कटी पतंग बिजली के तार में फंसी हो। ना उड़ पा रहे हैं, ना उतरने की हिम्मत कर पा रहे हैं। और नेट रन रेट की जो दुर्गति हुई है वो 1.103 पर इस कदर धंसी पड़ी है कि लगता है जैसे टीम के पैरों में सीमेंट भर दिया गया हो। अब हालत इतनी नाजुक है कि बचे हुए 5 मुकाबलों में अगर एक भी हार हुई तो प्ले ऑफ में इनकी जगह नहीं बनेगी। बची रह गई अंतिम उम्मीद की डोर, यानी अब हर मैच जीतना होगा। वो भी ऐसे नहीं कि जैसे कोई पुरानी बैटरी से टॉर्च जलाने की कोशिश करे, बल्कि ऐसे जीतना पड़ेगा कि हर मैच में प्रतिद्वंद्वी टीम अपनी हार का कारण खुद गूगल पर सर्च करे। रन रेट को उठाना है, मुकाबले ऐसे जीतने हैं कि न सिर्फ खुद का सूरज चमके बल्कि दूसरों के आसमान भी धुंधला पड़ जाए। नहीं तो इस साल की आईपीएल गाथा में सनराइजर्स का जिक्र होगा, एक ऐसे वीर के तौर पर जो भरी दोपहर में सूरज की खोज में भटक गया और अंत में बस एक भूले बिसरे किस्से की तरह किताबों के किसी कोने में धूल खाते पाया जाएगा। अब फैसला एसआरएच के हाथ में है, या तो गगन चीरकर नई कहानी लिखो या फिर इतिहास में खो जाने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। जब आईपीएल 2025 की जंग अपने चरम पर है और मैदान पर टीमें आंधी तूफान बनकर दौड़ रही हैं, तब 7वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स वो ध्रुव तारा है जो टिमटिमा तो रहा है पर अभी अपनी चमक का विस्फोट नहीं कर पाया। कप्तानी की कमान संभाले खड़े हैं अजिंक्य रहाणे, वो योद्धा जो अनुभव का समंदर तो अपने भीतर लिए बैठा है, लेकिन T20 की तूफानी लहरों से जूझने के लिए अब उसे अपनी तलवार में बिजली भरनी पड़ेगी। सीजन का आगाज बैंगलोर से ऐसी पटखनी खाकर हुआ कि जैसे बारात में बैंड वाला खुद फिसल जाए, लेकिन फिर कोलकाता ने भी जिद पकड़ी, राजस्थान के सपनों का पोस्टर फाड़ा, हैदराबाद के बैटरी से तार निकाल दिए और चेन्नई को ऐसे झकझोरा कि उनका येलो आर्मी खुद को रिटायरमेंट प्लान समझने लगी। लगा कि अब केकेआर की रफ्तार छूटेगी नहीं, पर फिर मुंबई ने उनके रथ के घोड़े खोल दिए, लखनऊ ने उनकी गाड़ी के पहिए चुरा लिए, गुजरात ने टंकी में पानी भरने की जगह मिट्टी डाल दी और पंजाब ने तो 2-2 बार लूटमार कर ली, जैसे कोई पुराना दुश्मन हिसाब बराबर कर रहा हो। अब हाल ये है कि केकेआर ने अपने 9 मुकाबलों में 3 जीते हैं, 6 गंवाए हैं और पॉइंट्स टेबल पर 6 अंकों के साथ 7वें नंबर पर ऐसे बैठी है जैसे कोई यात्री लेट नाइट स्टेशन पर आखिरी लोकल का इंतजार कर रहा हो। उम्मीद बाकी है पर धड़कनें अनिश्चित हैं। हाँ, जो चीज कोलकाता के सीने में अब भी आग जलाए हुए है वह है +0.212 का चमकदार नेट रन रेट, जो बता रहा है कि जख्मी है मगर जिंदा भी हैं। अब कहानी यहां से असली मोड़ लेने वाली है, क्योंकि प्ले ऑफ की गली तक पहुंचने के लिए उन्हें अगले 5 में से 5 मुकाबले जीतने होंगे। सिर्फ जीतना नहीं बल्कि ऐसी जीतें चाहिए जैसे भूख से बेहाल शेर शिकार देखे। बल्लेबाजों को अब फॉर्म नहीं, फटाफट रन मशीन बनना पड़ेगा। गेंदबाजों को सिर्फ बॉलिंग नहीं करनी बल्कि सामने वाले के हौसले को विकेट के साथ स्टंप भी करना पड़ेगा। और कप्तान रहाणे को चाय की चुस्कियों से उठकर आईपीएल की बिजली वाली कॉफी पीनी होगी, वरना ट्रॉफी की रेस बस ख्वाब बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर कोलकाता ने अब अपनी कहानी में वो आखिरी ट्विस्ट डाल दिया तो यकीन मानिए आईपीएल का पूरा नक्शा ऐसा पलटेगा कि हर टीम अपनी रणनीति के पन्ने फाड़कर चाय में डुबो देगी और चीखेगी। केकेआर की वापसी देखी? ये टीम नहीं, तूफान है जो लेट आया मगर आते ही सब कुछ उड़ा ले गया। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। जब आईपीएल 2025 का महासंग्राम अपने शिखर पर है और हर टीम मैदान पर ऐसे भिड़ रही है जैसे महाभारत का आखिरी अध्याय लिखा जा रहा हो, तब 6वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स एक ऐसी रहस्यमयी ताकत बनकर खड़ी है जो कभी दुश्मन को तहस नहस कर देती है तो कभी खुद अपने ही जाल में फंस जाती है। इस फौज के सेनापति हैं ऋषभ पंत, वो खिलाड़ी जो स्टंप के पीछे जितनी बातें उड़ेलता है कप्तानी में उतनी ही बिजली भी गिराता है और मूड आने पर तो ऐसे ऐसे फैसले कर बैठता है कि खुद गेंदबाज भी पूछे, सर आप सीरियस हो ना? एलएसजी का सफर भी किसी मसालेदार फिल्म की तरह रहा है। शुरुआत में दिल्ली ने ऐसी धुलाई कर दी जैसे स्कूल में पहला दिन हो और टीचर ने डंडा ही पहचान कराया हो, लेकिन फिर लखनऊ ने रौद्र रूप दिखाया, हैदराबाद को पिच पर रुलाया, मुंबई के सपनों को झूला झुलाया और गुजरात की टीम को ऐसा घुमाया कि उनका प्लानिंग बोर्ड ही गुम हो गया। फिर आया
आईपीएल का वो दौर जिसे मिड सीजन ब्लूज कहते हैं। पंजाब ने बाजी छीनी, कोलकाता ने गाड़ी पंचर कर दी और चेन्नई ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि खुद अर्जुन यानी पंत भी फंस गए। मगर फिर एलएसजी ने हार से चिढ़कर राजस्थान को अपने ही हथियारों से धूल चटाई और इशारा दिया कि ये टीम अभी खत्म नहीं हुई, ये बस अब असली अवतार में आने वाली है। लेकिन अफसोस, दिल्ली ने फिर आकर पुराने जख्म हरे कर दिए और बता दिया कि लखनऊ को अभी भी अपनी ढाल मजबूत करनी होगी। फिलहाल 9 मैचों में 5 जीत और 4 हार के साथ 10 अंकों पर एलएसजी छठे नंबर पर खड़ी है। ऐसी पोजीशन जो बाहर से शांत दिखती है लेकिन अंदर से ज्वालामुखी जैसे फूटने को तैयार है। नेट रन रेट 0.54 का है, जो नफे नुकसान के बीच झूलता वो तराजू है जो आखिरी वक्त में या तो स्वर्ग के दरवाजे खोल देगा या सीधे दरवाजा बंद कर देगा। अब प्लेऑफ की कुंजी है अगले 5 में से कम 3 मैच जीतना। लेकिन अगर 4 जीत गए तो सफर पूरा सुगम और 5 में से 5 जीत गए तो समझो बाकियों के होश उड़ जाएंगे और टीमें अपने अपने समीकरणों को जलाकर अलाव तापेंगी। अब पंत एंड कंपनी को न तो साधारण जीत चाहिए न ही साधारण खेल। अब तो मैदान पर ऐसी दहाड़ चाहिए जो विपक्षी टीमों के हौसलों का पुलिंदा बना दे। हर रन अब तीर बनकर निकलेगा, हर विकेट युद्ध घोष होगा और हर जीत उस इबारत का हिस्सा होगी जिसमें लिखा जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स, वो टीम जिसने आधे सीजन में कहानी मोड़ दी और आईपीएल 2025 का नक्शा फाड़ के नया बनाया। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में 5वें पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 अब क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं, सीधा एक जलता हुआ रण क्षेत्र बन चुका है जहां हर मैच में खिलाड़ी बल्ला नहीं, ज्वालामुखी लेकर उतर रहे हैं। और इसी महायुद्ध की चकाचौंध में 5वें पायदान पर डटी है वो टीम जो या तो खुद ट्रेंडिंग में रहती है या फिर मीम्स के महासागर में तैरती है, मुंबई इंडियंस। इस बार एमआई की नया के खिवैया बने हैं हार्दिक पांड्या, वो कप्तान जो चाल से तो शांत पानी जैसा लगता है लेकिन एक बार लहरें उठी तो समंदर का नजारा बदल जाता है। सीजन की शुरुआत ऐसी थी जैसे वानखेड़े में किसी ने स्पीकर की वायर निकाल दी हो। चेन्नई और गुजरात ने लगातार ऐसी कुटाई की कि मुंबई का म्यूजिक भी बेसुर हो गया और सोशल मीडिया पर एमआई की ट्रोलिंग का महाकुंभ सज गया। लोग बोले हार्दिक का टीम में स्वागत कम, विदाई ज्यादा हो रही है। लेकिन मुंबई इंडियंस साहब वो पुरानी बंदूक है जो हर बार लेट फायर करती है लेकिन जब चलती है तो सामने वाली टीम की उम्मीदों का परखच्चे उड़ा देती है। फिर अचानक गेम पलटा, केकेआर को ऐसा झटका दिया कि कोलकाता की ट्राम भी लाइन से उतर गई। दिल्ली को ऐसा धो डाला कि उनके प्लेइंग 11 में भी सफाई अभियान चल गया। हैदराबाद को 2 बार बर्फ की सिल्ली पर रख दिया कि रन नहीं, आंसू बहने लगे। हाँ, लखनऊ और बेंगलोर से थोड़ी टक्कर में हार का स्वाद चखा लेकिन फिर जो चेन्नई के खिलाफ कमबैक मारा उसने बता दिया कि हार्दिक की पलटन अब नई ऊर्जा से भरी है और पुरानी गलतियों को हथियार बना चुकी है। अब पॉइंट्स टेबल की तस्वीर देखो तो एमआई ने 9 मुकाबलों में 6 जीत के साथ 12 अंकों का मोटा खजाना बना लिया है और 5वें पायदान पर अपनी धमक बनाई हुई है। नेट रन रेट भी अब गियर 5 में है। ऐसा घूम रहा है जैसे बाकी टीमों के प्लेऑफ के सपनों की कमर तोड़नी हो। लेकिन असली असाइनमेंट अब शुरू होता है। 5 मुकाबले बचे हैं और इनमें से कम 3 जीत तो अनिवार्य है। वो भी ऐसे नहीं कि जैसे तैसे जीत जाएं, बल्कि ऐसी जीतें जो दूसरी टीमों के रन रेट को आईसीयू में भेज दें। अगर 4 मुकाबले जीत लिए तो प्लेऑफ का टिकट जेब में और बाकी टीमों के लिए चिता का सामान पक्का। और अगर 5 में से 5 जीत गए तो समझो बाकी कप्तान अगला नेट प्रैक्टिस छोड़ के पॉइंट्स टेबल पर कैलकुलेटर घुमा रहे होंगे। अब मुंबई इंडियंस को मैदान पर उतरना है ऐसा जैसे हर मैच उसका अंतिम युद्ध हो। हर चौका, हर छक्का, हर विकेट सीधा प्लेऑफ की सीढ़ी बननी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ खेलना काफी नहीं, अब बाकी टीमों की उम्मीदों को रौंदना भी जरूरी है। तभी इतिहास खुद उठ के कहेगा मुंबई इंडियंस वही पुरानी बंदूक जो फिर से सबसे तेज चली। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब सिटी मौजूद है। आईपीएल 2025 अब सीधा क्रिकेट का अखाड़ा नहीं, फुल ऑन डांस बैटल बन चुका है जहां हर छक्का डीजे की बीट है और हर विकेट किसी धमाके का रिवाइंड। और इस बौखलाए हुए महायुद्ध में चौथे पायदान पर ठाठ से खड़ी है वो टीम जो मैदान में उतरती नहीं बल्कि अपनी पंजाबियत का झंडा गाड़ती है। किंग्स 11 पंजाब सिटी इस बार इस रंग बिरंगी बारात का बैंड मास्टर बने हैं श्रेयस अय्यर, वो कप्तान जो चेहरे से जितना शांत दिखता है मैदान पर उतनी ही चुपचाप
सामने वाली टीम के प्लान्स की रीढ़ तोड़ता है। पंजाब का यह सफर शुरू से ऐसा रहा है जैसे किसी शादी में डीजे वाला बेस भूल गया हो। गुजरात को पहले ही मैच में ऐसा झटका दिया कि पूरी टीम का नेटवर्क सिग्नल लूज हो गया। फिर लखनऊ को वैसा धोया कि टीम मीटिंग में भी होमवर्क करने लगे। चेन्नई जैसी चैंपियन टीम को भी मैदान पर ऐसे ट्रीट किया जैसे पुराने मोड के प्लेयर को नए अपडेट ने आउटडेट कर दिया हो। बीच में राजस्थान और हैदराबाद से हिचकोले जरूर लगे, लेकिन उसके बाद कोलकाता और बैंगलोर को जो धूल चटाई उसने पूरे आईपीएल के स्ट्रेटजी प्लानर पर मोटे अक्षरों में लिखवा दिया। बिवेयर ऑफ पंजाब। बैंगलोर से वापसी में लगी एक हार ने जरूर पंजाब की पगड़ी थोड़ा टेढ़ी की, मगर अगली भिड़ंत में कोलकाता को फिर से धुआं बना दिया और बता दिया कि पंजाब जब चलता है तो सिर्फ जीत नहीं, तूफान लाता है। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर झांकों तो 9 मुकाबलों में से 6 जीत की जोरदार गूंज के साथ 12 अंक जेब में हैं और टीम चौथे पायदान पर ठाठ से टिकी हुई है, उस खतरनाक मोर्चे पर जहां से हर जीत ट्रॉफी की सीढ़ी बन सकती है और हर हार खुदाई में ले जा सकती है। नेट रन रेट भी पॉजिटिव जोन में घूम रहा है, प्लस 0.177 की रफ्तार से। लेकिन अगर सेमीफाइनल का रास्ता अपने नाम करना है तो इस नंबर को भी डोपिंग करानी पड़ेगी। अब कहानी असली पटरी पर है। 5 मुकाबले बाकी हैं और उनमें से कम 3 जीत तो पक्की करनी ही होंगी, वो भी ऐसे अंदाज में कि सामने वाली टीम हाथ जोड़कर अगली प्रैक्टिस में ही रिटायरमेंट पर विचार करे। अगर 4 मुकाबले जीत लिए तो प्ले ऑफ में एंट्री के साथ पंजाब की बारात सीधी फाइनल के मंडप तक पहुंच सकती है। और अगर हिम्मत दिखाकर सारे 5 मैच फाड़ दिए तो यकीन मानिए बाकी टीमों को पॉइंट्स टेबल देखने के लिए दूरबीन लगानी पड़ेगी। अब पंजाब को हर मैच में मैदान पर ऐसा उतरना है जैसे ये उनका आखिरी नहीं, सबसे ऐतिहासिक रण हो। बल्ले से आंधी, गेंद से बवंडर और फील्डिंग से चमत्कार करना होगा, ताकि जब आईपीएल 2025 की किताब लिखी जाए तो पहला चैप्टर ही शुरू हो। और तब पंजाब ने इतिहास को भी भांगड़ा सिखा दिया था। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। जब आईपीएल 2025 के मैदान में कुछ टीमें हार के बाद बहानों की गठरी उठाकर सोशल मीडिया पर घूम रही थीं और कुछ टीमें जीत के बाद जश्न की मशाल जलाकर आसमान रंग रही थीं, उसी भीड़ में एक ऐसी टोली निकली है जो ना तो शोर मचाती है ना ढोल पीटती है, बस बल्ले से कहानी लिखती है और गेंद से इतिहास रचती है। जी हां, बात हो रही है रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, जो इस बार मैदान पर न केवल खेलने उतरी है बल्कि रणभूमि में ध्वज गाड़ने का प्रण लेकर चली है। सीजन की शुरुआत में ही बैंगलोर ने ऐसा तूफान उठाया कि कोलकाता और चेन्नई जैसी महारथी टीमें मैदान में ऐसे दिखीं जैसे उन्हें अचानक अपनी गेंदबाजी का ज्ञान भूल गया हो। बैंगलोर के बल्लेबाज क्रीज पर ऐसे खड़े थे जैसे उनके बल्लों में बिजली दौड़ रही हो और गेंदबाजों के हाथ से गेंद नहीं, उम्मीदें फिसल रही हों। चेन्नई के गेंदबाजों की हालत तो ऐसी हो गई कि मैच खत्म होते होते वे गेंदबाजी छोड़कर ध्यान साधना शुरू कर देते। और कोलकाता के गेंदबाज तो गेंद डालते समय भी आत्मा के द्वार खोज रहे थे। मगर फिर जब गुजरात ने बैंगलोर को उसी पुराने मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां हार का दर्द और ट्रॉफी का सपना साथ साथ बहते हैं, तब भी इस सेना ने न कोई विलाप किया न कोई दिखावा। सीधा अगला मुकाबला मुंबई से भिड़े और ऐसी चोट दी कि हार्दिक पांड्या के चेहरे पर ऐसी खामोशी तारी हुई जैसे उन्होंने 1000 व्रत एक साथ रख लिए हों। दिल्ली ने जरूर बैंगलोर के रथ का पहिया थोड़ा रोका, लेकिन उसके अगले ही मुकाबले में राजस्थान को जो करारी मार दी गई उसे देखकर लगा कि पाटीदार केवल बल्ला नहीं चला रहे, विरोधियों की उम्मीदों का दीपक भी बुझा रहे हैं। पंजाब से मिली एक हार ने जरूर बैंगलोर के होश को टटोला, मगर उसके बाद जैसी वापसी की गई वह सीधा पंजाब के ड्रेसिंग रूम तक गूंजती रही। और फिर राजस्थान से जो पुराना हिसाब चुकता किया उस पर तो ऐसा लगा कि राजस्थान के कोच खुद हाथ में सफेद झंडा लेकर मैदान पर आने की सोच रहे थे। अब मौजूदा हालात की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 में शानदार जीत दर्ज की है और केवल 3 में हार का स्वाद चखा है। 12 अंकों के साथ वो तीसरे पायदान पर ऐसे जमे हैं जैसे कोई योद्धा किले के सर्वोच्च बुर्ज पर विजय पताका लहरा रहा हो। और नेट रन रेट तो ऐसा दमक रहा है कि बाकी टीमों के आंकड़े इसके आगे वैसे लगते हैं जैसे किसी पुराने एल्बम की धुंधली तस्वीरें। मगर असली युद्ध अब शुरू होना है। बैंगलोर के पास अभी 5 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें प्लेऑफ का दरवाजा पूरी मजबूती से खोलना है तो कम से कम 3 जीत और चाहिए, वह भी ऐसी कि सिर्फ अंक तालिका नहीं हिले बल्कि विरोधियों के कैलकुलेटर भी चक्कर खाने लगे। अब असली प्रश्न यही है, क्या रजत पाटीदार की यह निडर,
धीर गंभीर टोली इस बार किस्मत के दरवाजे तोड़कर इतिहास रचेगी या फिर एक बार फिर उसी चौखट पर खड़ी रह जाएगी जहां थाली में भोजन तो दिखता है पर कौर किसी और के हाथ में चला जाता है। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाले दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के रणभूमि में जब ज्यादातर टीमें मैदान पर से ज्यादा इंस्टाग्राम पर मैच लड़ रही हैं, तब एक ऐसी टोली है जो ना हल्ला मचाती है न चमचमाती है, बस अपने खेल की तलवार से मैदान पर नई इबारत लिख रही है। और उस टोली का नाम है दिल्ली कैपिटल्स, जिसकी बागडोर थामे बैठे हैं अक्षर पटेल। ना बड़ी बड़ी बातें, ना ऊंची ऊंची फेंकने का शौक, दिल्ली ने तो पूरे टूर्नामेंट को बिना शोर के चुपचाप घेर लिया है, जैसे कोई कुशल शिकारी अपने शिकार पर बिना आवाज किए झपटता है। अक्षर पटेल, जिनका चेहरा मैदान पर चाहे जितना शांत दिखे, लेकिन कप्तानी में वो ऐसी चालें चलते हैं जैसे कोई दिमागी बाजीगर जो विरोधी के हर दांव को 3 चाल पहले ही नाकाम कर चुका हो। दिल्ली का सफर इस सीजन कुछ यूं शुरू हुआ जैसे वीर शिवाजी की सेना अचानक दुश्मन के किले के दरवाजे तोड़ दे। पहले ही मैच में लखनऊ की सेना पर ऐसा धावा बोला कि केएल राहुल को न तो दिशा सूझी न दशा। फिर हैदराबाद के खिलाफ तो इनकी बल्लेबाजी ऐसी दौड़ी जैसे कोई आंधी आई हो। इनिंग खत्म होने से पहले स्कोरबोर्ड ने भी हाथ जोड़ लिए कि भाई थोड़ा धीरे। चेन्नई और बेंगलुरु जैसी बड़ी टीमें जब दिल्ली के सामने आईं तो हालत ऐसी हो गई कि गेंद इधर गिर रही थी, बल्लेबाज उधर भाग रहे थे और विकेट कहीं और उड़ रहे थे, जैसे क्रिकेट नहीं कोई भूल भुलैया का खेल चल रहा हो। हालांकि मुंबई इंडियंस ने जरूर एक बार दिल्ली की गाड़ी को ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली वालों ने 2 मैच बाद राजस्थान को ऐसी पटखनी दी कि वहां की गर्म हवाएं भी सर्द पड़ गईं। अब अगर आंकड़ों की धरती पर नजर डालें तो दिल्ली ने अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 में जबरदस्त जीत और केवल 2 में हार मिली है। 12 अंकों के साथ दिल्ली पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर ऐसे जमी हुई है जैसे कोई राजा युद्ध जीतकर सिंहासन पर विराजमान हो गया हो। नेट रन रेट भी ऐसा दमदार कि बाकी टीमें उसे देखकर मुंह में उंगलियां दबा लें। गेंदबाजी ऐसी कि सामने वाले बल्लेबाजों के बल्ले से ज्यादा उनके चेहरे का रंग बदलता नजर आ रहा है। अब प्ले ऑफ में प्रवेश का रास्ता भी साफ दिख रहा है। दिल्ली को बाकी बचे 6 मुकाबलों में से केवल 2 जीतने हैं और अगर 3 या उससे ज्यादा मुकाबले अपने नाम कर लिए तो दिल्ली न केवल प्ले ऑफ में मजबूती से घुसेगी बल्कि टॉप 2 में अपनी सीट पर भी पत्थर की लकीर कर देगी, वो भी पूरी शाही ठाठ से। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर नंबर 1 पोजीशन पर शुभमन गिल की कप्तानी वाले गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। जब आईपीएल 2025 की महायुद्ध भूमि पर विजेताओं का सिंहासन देखा जाए तो सबसे ऊपर धूप में चमचमाते हुए एक नाम खड़ा नजर आता है, गुजरात टाइटंस, और उसके सिंहासन पर बैठे हैं युवा सम्राट शुभमन गिल। बाकी टीमें जहां सोशल मीडिया पर कैप्शन ढूंढती फिर रही हैं, वहां गुजरात ने मैदान को अपना स्क्रिप्ट पेपर बना लिया है, जिस पर हर गेंद, हर रन, हर जीत को ऐसे लिखा है जैसे पहले से तय कर रखा हो। शुभमन गिल, जो चेहरे पर मुस्कान और दिमाग में चक्रव्यूह लिए घूम रहे हैं, ऐसे कप्तान बन चुके हैं जो मैच से पहले ही स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं और मैदान में बस उस फिल्म की शूटिंग करवाते हैं। गुजरात की शुरुआत पंजाब के खिलाफ हल्की ठोकर से जरूर हुई, मगर वो हार नहीं थी बल्कि एक गुरुतर योजना का हिस्सा थी। जैसे कोई योद्धा जानबूझकर तलवार पीछे खींचता है ताकि वार और गहरा लगे। इसके बाद जो सिलसिला चला वह तूफान नहीं, पूरा महासमर बन गया। मुंबई को वानखेड़े में ऐसे हराया कि वहां के दर्शक भी चुपचाप बैठे रहे। बेंगलोर को ऐसे ध्वस्त किया जैसे किसी ने बैटरी निकाल दी हो। हैदराबाद को बाउंसरों और यॉर्करों के ऐसे जाल में फंसाया कि बल्ले नहीं, हाथ से ताली बजने लगी। और राजस्थान को तो ऐसा घुमाया कि गरबा छोड़ सब ने परिक्रमा करनी शुरू कर दी। हाँ, लखनऊ ने बीच रास्ते में एक पटरी काटी, लेकिन गुजरात ने उसे एक छोटे से झटके की तरह झटक दिया और फिर दिल्ली को ऐसा चक्कर दिया कि कैपिटल के नक्शे तक उलटे नजर आने लगे। केकेआर के खिलाफ तो ऐसा तूफान मचाया कि उनकी कोरबो लोरबो जीतबो वाली आग भी बुझकर राख बन गई। अब अगर आंकड़ों के मंदिर में जाएं तो गुजरात टाइटंस ने कुल 8 मुकाबलों में से 6 को शाही अंदाज में अपने नाम किया है। सिर्फ 2 हार मिली है और कुल मिलाकर उनके खजाने में 12 अंक दर्ज हैं। नेट रन रेट ऐसा कि बाकी टीमें उसे देखने के लिए गूगल मैप्स खोल रही हैं। रॉकेट जैसी तेजी और तूफानी मार के साथ गुजरात ने मैदान को अपने नक्शे पर उकेर लिया है। प्लेऑफ की ओर बढ़ने के लिए अब बाकी 6 मुकाबलों में से केवल 2 जीत चाहिए, पर अगर गिल सेना ने 3 या उससे ज्यादा मुकाबले जीत लिए तो न केवल प्ले ऑफ में झंडा गाड़ देंगे
बल्कि टॉप 2 की कुर्सी पर भी ऐसे बैठेंगे जैसे कोई विजेता अपनी गद्दी पर बैठता है और फाइनल तक का रास्ता खुद ब खुद उनके कदम चूमने लगेगा। गुजरात टाइटंस का ये अभियान बताता है कि सच्चा विजेता शोर नहीं मचाता, मैदान पर दास्तानें लिखता है। और शुभमन गिल की ये टोली इस बार मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रही, वह इतिहास के पन्ने खुद से भर रही है, वो भी बिना शोर, बिना हंगामे, बस एक बादशाही सन्नाटे के साथ। तो दोस्तों, शनिवार को खेले गए किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खत्म हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण। और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, गुजरात टाइटन और किंग्स 11 पंजाब फिलहाल प्लेऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग शुरुआती दौर में ही पीछे जा चुकी हैं। वहीं मुंबई इंडियन और लखनऊ सुपर जेंट्स अभी भी प्ले ऑफ की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमें आपको प्ले ऑफ में जाती दिख रही हैं और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए, कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल 2025 का बॉस।